हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केडी अध्ययन में। और मैं हूं शरद। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पारिभाषिक शब्दों को पढ़ा था, पारिभाषिक शब्दावली हम लोगों ने देखी थी और किस प्रकार एमपी एसआई के परीक्षा में विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे उन पर हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर पारिभाषिक शब्दों को थोड़ा सा और समझाएं आप, ताकि हम लोग और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं जिन लोगों ने वीडियो को देखा, मतलब बिल्कुल नए हैं जिन्होंने कभी भी उस चीज़ को पढ़ा नहीं है। तो चलिए आज हम लोग एक बार फिर पारिभाषिक शब्दों को देखते हैं, 5-7 मिनट उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पारिभाषिक शब्दों को देखेंगे जो खास है और जो परीक्षाओं में पूछे गए। चलिए, तो पारिभाषिक शब्दों की हमने बात की थी। पारिभाषिक शब्दों को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तकनीकी शब्द, या फिर हम लोग बोलते हैं टेक्निकल वर्ड। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी सीमाओं को क्या कर दिया गया हो, बांध दिया गया हो, और जिनके अर्थ क्या कर दिए गए हो, निश्चित कर दिया गया। यानी कि हर वो शब्द जिसकी परिभाषा दी जा सके क्या कहलाएगा, पारिभाषिक शब्द कहलाएगा। यानी कि ऐसा शब्द जिसकी परिभाषा दी जा सकती हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पारिभाषिक शब्द कह सकते हैं। यानी कि जो दैनिक बोलचाल की भाषा से क्या हो, अलग हो। जैसे खाना पीना, उठना बैठना चलना, ये सारे क्या है, ये साधारण शब्द हैं। लेकिन अगर पारिभाषिक शब्दों की बात करें, जैसे विधान, उसके बाद में हम लोग बात करें कल्चर, फिर अगर हम लोग साइंस की बात करें तो कार्बनिक, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सारे क्या है, तकनीकी शब्द हैं, या फिर हम लोग यूँ कहें पारिभाषिक शब्द हैं, क्योंकि इन सब की क्या दी जा सकती है, परिभाषा दी जा सकती है, जिन क्षेत्रों में वो उपयोग किए जाते हैं उनके हिसाब से। पारिभाषिक शब्दों को बनाने का जो कारण है वो ये है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उन अलग अलग सब्जेक्ट में क्या अलग अलग तरह के अनुसंधान समय के साथ चलते रहते हैं। जैसे जैसे अनुसंधान होते हैं वैसे वैसे नए शब्दों का क्या होता है, जन्म होता है, और उनके हिसाब से हम लोगों को तकनीकी शब्द बनाना होते हैं। और पारिभाषिक शब्दों को जो निश्चित करने का या निर्धारित करने का जो काम है वो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का, भारत में, जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में। अगर मैं शब्द की बात करूं तो अर्थ की दृष्टि से हम लोग शब्दों को 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक साधारण, एक अर्ध पारिभाषिक और एक पारिभाषिक। साधारण शब्द यूँ कहें कि दैनिक बोलचाल की भाषा के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, साधारण शब्द हैं। जैसे हम यूँ कहें कि आया, गया, मीठा, उसके बाद में इस प्रकार के जो दैनिक बोलचाल के शब्द है वो क्या कहलाते हैं, तो ये जो शब्द है हमारे दैनिक बोलचाल के शब्द जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, साधारण शब्द कहते हैं। अर्धपारिभाषिक शब्द मतलब जिनको पूर्ण रूप से स्पष्ट न किया गया हो, अर्थात जो कहीं कहीं पर निश्चित अर्थ देते हो और कहीं कहीं पर निश्चित अर्थ न देते हो। जैसे रस, रस अर्धपारिभाषिक शब्द है। यदि हम लोग इसको साहित्य में देखें तो रस एक अलग विधान, रस एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक है। लेकिन हम लोग साधारण जनरल भाषा में देखें तो रस किसी फ्रूट का या किसी फल का क्या हो सकता है, जूस भी हो सकता है। ऐसे ही संधि, संधि का मतलब जोड़ना भी हो सकता है, संधि का मतलब समझौता भी हो सकता है, और इनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अर्धपारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों की अगर बात करें, विधान, विधान से विधानसभा, विधानमंडल, फिर यहाँ मैंने लिखा त्वरण, यहाँ मैंने लिखा आवर्त सारणी,
देखिए, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी निश्चित परिभाषा दी जा सकती है, और साधारण शब्द साधारण बोलचाल के भाषा के शब्द होते हैं। जैसे हम लोग यूँ बात करें, वर्तमान में कोरोना का समय चल रहा है, तो ये कोरोना जो है ये साधारण बोलचाल का शब्द है, लेकिन कोविड-19 ये कैसा शब्द है? तकनीकी शब्द। इस प्रकार से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के, साधारण, अर्ध पारिभाषिक और पारिभाषिक। अब हम लोग देखते हैं आगे। पारिभाषिक शब्दों को जब एक साथ रख दिया जाता है तो पारिभाषिक शब्दावली बनती है। क्या बनती है? पारिभाषिक शब्दावली, और जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ग्लॉसरी। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्दों को हम लोग कहते हैं तकनीकी शब्द या टेक्निकल वर्ड, और पारिभाषिक शब्दावली को क्या कहा जाता है? ग्लॉसरी। इसको बनाने की आवश्यकता क्यों है? अलग अलग सब्जेक्टों को समझने के लिए। जैसे ये मैंने लिखा त्वरण, ये मैंने लिखा वेग, ये मैंने लिखा कार्य। अगर मैं त्वरण की बात करूं तो इसकी भी एक निश्चित परिभाषा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? पारिभाषिक शब्द। वेग की बात करूं तो वेग की भी एक निश्चित परिभाषा है, तो ये क्या हुआ? पारिभाषिक शब्द। कार्य की मैं बात करूं तो इसका भी क्या है? पारिभाषिक परिभाषा है, ये क्या हुआ? पारिभाषिक शब्द हुआ। वैसे ही इनका जो अर्थ होता है वो कैसा होता है? हर जगह पर निश्चित होता है। मतलब ये कैसे निश्चित अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क्रेडिट, साख, ये पारिभाषिक शब्द है क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? निश्चित है। तो ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा निश्चित हो और जिनका समय के साथ क्या हो? तकनीकी रूप से प्रयोग किया जा सकता हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अब हमने बात की इनकी सीमाओं की, तो इनकी सीमा हमने परिभाषा में ऐसा कहा था कि इनकी सीमाएं क्या कर दी जाती है? निश्चित कर दी जाती है। देखिए, जीव विज्ञान में मैंने अगर कहा कि यह गधा है, जीव विज्ञान में जब ये लिखा जाएगा कि यह गधा है, इसका मतलब किसी कोई जानवर है जो एक प्रजाति का है और जो क्या है? गधा है। लेकिन अगर इसी शब्द को आप साहित्य की भाषा में लिख दें तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? यह गधा है, मतलब किसी मूर्ख व्यक्ति की बात हो रही। तो यहाँ पर जो है एक स्पेशल सब्जेक्ट में ही इनका क्या है? प्रयोग हो रहा है। कार्य मतलब साधारण भाषा में काम, हम कुछ भी करें वो क्या कहलाता है? काम कहलाता है। लेकिन फिजिक्स में कार्य की डेफिनेशन फिक्स है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसमें हुआ विस्थापन, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो इस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? फिक्स है। तो वहाँ पर ये क्या है? पारिभाषिक शब्द है। जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पारिभाषिक शब्द भी आते जाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नया शब्द है, इसके पहले ये प्रयोग में नहीं आता होगा 50 साल पहले, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिसे हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। उसी प्रकार आप सोच के देखिए, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में नहीं गए होंगे, जब अंतरिक्ष की उड़ान नहीं हुई होगी, तो क्या एस्ट्रोनॉट नाम का कोई वर्ड होगा? नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट नाम का नया वर्ड आया। उसी प्रकार जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही नए शब्द हमारे पास में आते जाते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पारिभाषिक शब्द है। तो हमारी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए और तकनीकी को अच्छे से समझने के लिए हमें पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पारिभाषिक शब्दों को धीरे धीरे करके हमारे विषयों में सम्मिलित करते जाते हैं। कहीं कहीं पर पारिभाषिक शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में इंजन, हमने इसे इंजन के रूप में ग्रहण किया। कुछ शब्द सीधे ग्रहण किया जाता है, जैसे पेट्रोल, इसे हम लोग पेट्रोल के रूप में ही लिखते हैं। डीजल को डीजल के रूप में लिखते हैं। कहीं कहीं पर थोड़ा सा माइनर सा चेंज करके ग्रहण कर लिया जाता है, जैसे एपील
उसे हम लोगों ने अपील के रूप में हमारी शब्दावली में रख दिया है। तो कुल मिला के पारिभाषिक शब्दों का काम ये है कि हमें तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, या यूँ कहे कि मानविकी, तकनीकी, विज्ञान, अंतरिक्ष या अंतरिक्ष विज्ञान कहें, जीव विज्ञान कहें, तो इनको समझने के लिए इन शब्दों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यही शब्द क्या है, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। प्रत्येक वो शब्द जिसकी क्या दी जा सके, परिभाषा दी जा सके, वो क्या है, पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द में एक और खासियत जो होनी चाहिए वो ये है कि पारिभाषिक शब्द हमेशा अपने मूल रूप में होना चाहिए, जिससे उसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर हम लोग क्या कर सके, नए शब्दों का निर्माण कर सके। जैसे ये मैंने लिखा मानव, तो मानव से हम लोग, ये मानव क्या है, पारिभाषिक शब्द है, इससे हम लोग बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे मानव से बन गया मानवता, मानव से बन गया मानवीकरण, मानव से ही बन गया मानवीय, इसी को टेक्निकली रूप में हमने लिखा ह्यूमन, ह्यूमन से बन गया ह्यूमैनिटी। तो कुल मिलाकर हमारा जो पारिभाषिक शब्द है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, मूल रूप में होना चाहिए, जिससे कि हम लोग उससे समय समय पर और शब्द आगे बना सकें। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया इक्वेटोरियल, इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। इक्वेटर, इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर अब ये क्या हो गए, दो शब्दों का मेल हो गया। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, उसके लिए हमेशा कैसे शब्द होना चाहिए, सिंगल वर्ड होना चाहिए, जिससे हम लोग और शब्द बना सकें। जैसे मैंने आपको बताया था विधान, विधान से विधानसभा बन गया, विधान परिषद बन गया। फिर एक हमारे पास है न्याय, न्याय से न्यायाधीश बन गया, न्यायालय बन गया। तो कुल मिला के पारिभाषिक शब्द जो है इसलिए काम में आते हैं ताकि हम लोग अलग अलग सब्जेक्टों को ईजी वे में समझ सकें, और हमारे जो सब्जेक्टों को समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे करके क्या हो, बढ़े। क्योंकि साधारण शब्द जो है वो साधारण अर्थ देते हैं, प्रत्येक जगह पर उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन तकनीकी शब्द होते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक निश्चित अर्थ देते हैं, इसीलिए हम लोग जो है तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पारिभाषिक शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे कि MPPSC में इसको किस प्रकार से पूछा जाता है। तो पारिभाषिक शब्द, इसको क्या पूछा जाता है, टेक्निकल रूप में भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन आया, रिक्ति का पारिभाषिक शब्द होगा, या फिर यहाँ पर रिक्ति का पारिभाषिक की जगह पर क्या लिख दिया, तकनीकी, तो भी हम लोग क्या लेंगे, वैकेंसी। ठीक है, तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों ही तरीके हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि MPPSC में ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर आपको जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये 2014 और ये 2015। MPPSC 2014 मेंस का जो पेपर था हिंदी भाषा का, प्रश्न पत्र क्रमांक 5, तो पाँचों प्रश्न पत्र में जो प्रश्न क्रमांक 6 है, जो कितने नंबर का पूछा जाता है, प्रश्न क्रमांक 6 15 नंबर का, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2014 में जो पारिभाषिक शब्द पूछे गए थे वो इस प्रकार थे। पहला था एनेक्सियर, जिसका मतलब होता है अनुबंध या संलग्नक। जो अगर हम लोग देखें तो ये प्रशासनिक भाषा में उपयोग होने वाला शब्द है। फिर आता है कॉशन मनी, तो जो लोग हॉस्टल में रहे होंगे उन लोगों को तो ये शब्द का प्रयोग बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉशन मनी क्या होता है, जो जमानत राशि हमारे द्वारा दी जाती है वो। उसके बाद है कोरिजेंडम, जिसका मतलब होता है शुद्धि पत्र।
फिर आता है एम्बेजलमेंट, गबन। तो भारत में तो ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है, खासकर कि मीडिया में तो ये आते रहता है कि क्योंकि हमारे यहाँ गबन जब भी होते हैं वो करोड़ों में और अरबों में ही होते हैं, छोटे मोटे तो हमारे यहाँ इंडिया में होते ही नहीं है। फिर आता है इम्पीचमेंट, महाभियोग। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आर्टिकल जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जब हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें हम लोग देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ये जो इम्पीचमेंट है ये वही इम्पीचमेंट है, महाभियोग। फिर है पैराडॉक्स, जिसका मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है विचारों का न मिलना। तो इसके बाद है सब्सिक्वेंट, यानी कि अनुवर्ती या आगामी, या यूँ कहें कि आने वाला। तो इस प्रकार ये पूछे गए थे। देखिए MPPSC में जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो ये है कि आपको कुल मिलाकर 10 पारिभाषिक शब्द दिए जाएंगे, 10 हिंदी में, और उसके बाद जो अथवा में 10 दिए जाएंगे वो इंग्लिश में दिए जाएंगे, या फिर यूँ कहे कि 10 इंग्लिश में, उसके बाद और में जो आएंगे वो कायम कैसे होंगे, हिंदी में। तो इनमें से 10 में से कुल मिलाकर 5 के पारिभाषिक शब्द आपको लिखना है। जैसे ये जितने भी दिए गए यहाँ पर, इनमें से आपको कितने पारिभाषिक शब्द लिखना होंगे, 5। या तो आपको इंग्लिश में दे दिया जाएगा और आपसे इनके हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछे जाएंगे, तकनीकी शब्द, या फिर आपसे हिंदी में देकर क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में पूछा जाएगा। जैसे आपको एनेक्सर दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसका हिंदी तकनीकी शब्द या पारिभाषिक शब्द लिखिए, तो अनुलग, संलग्नक या अनुबंध, या फिर ये दिया जाएगा संलग्नक और आपको क्या लिखना होगा, एनेक्सर। तो 2015 में पूछे गए थे अमेंडमेंट, संशोधन। तो हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला वर्ड है ये कि हम लोग संविधान संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 में पढ़ते हैं हम लोग। फिर था हमारे पास में बेनिफिशियरी, लाभदायक। बैंकिंग का शब्द है बेनिफिशियरी, लाभार्थी। इसी तरह बेनिफिशियरी, लाभदायक। फिर यहाँ पर आता है डिफेक्टो, यानी कि वस्तुतः, वास्तव में। फिर हमारा शब्द आता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। देखिए ये पूरा शब्द है, याद रखना आप, डेवलपमेंट ओरिएंटेड। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, विकासोन्मुख। फिर आता है इंसॉल्वेंसी, यानी कि दिवालियापन। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं कि एक की नियुक्ति या फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति, तो वहाँ पर हम लोग एक शब्द लिखते हैं कि वो पागल या दिवालिया ना हो। तो ये दिवालियापन जो है वही वाला, इंसॉल्वेंसी वाला। फिर आता है हमारे पास में परस्यूअल का मतलब होता है धारणा। फिर आता है ऑथेंटिक, यानी कि प्रामाणिक। तो देखिए इस प्रकार से जो है इनको परीक्षा में पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग लगभग 300 भी अगर पारिभाषिक शब्द जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमेशा, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उनको हम लोग याद कर ले तो ये मान के चलिए कि MPPSC में 15 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि 2014 और 15 के इन एग्जाम्पलों से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से MPPSC में पूछा जाता है पारिभाषिक शब्दों को लेकर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।